वफाकी बजट दोस्तों पेश हो चुका है। जरदारी जो चाहता था कि वफाकी बजट पेश हो जाए वो हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट की बात मानना पड़ेगी कि 28वीं आइनी तरमीम को आप लेकर आएँ और इसको एक्सेप्ट करें और गिलगित बल्तिस्तान में आप ले लें हुकूमत। इसके अलावा कश्मीर में आपकी हुकूमत बनेगी। अब कश्मीर में दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार थे गिलगित बल्तिस्तान में 4 के करीब, उनको अलीम खान की जमात में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने ऐड कर दिया है। यानी कि एक कमज़ोर हुकूमत जरदारी के हाथ में दी जाएगी। इससे भी जरदारी परेशान है। अब हुकूमत अभी नहीं दी जा रही जरदारी के हाथ में। वो कह रहे हैं कि पहले 28वीं आइनी तरमीम पास करवाओ, इसके बाद हम तुम्हें यह हुकूमत देंगे। जबकि जरदारी कह रहा है कि पहले हुकूमत दो, फिर 28वीं आइनी तरमीम हम पास करवाएंगे। जबकि नून लीग जो है वो भी अब एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होना शुरू हो गई है कि गिलगित में भी आप उनकी हुकूमत बनाएंगे, कश्मीर में भी आप उनकी हुकूमत बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सिर्फ वफाक और पंजाब में हुकूमत है, हमें कश्मीर की हुकूमत दी जाए। जबकि मरियम नवाज के हवाले से कहा जा रहा है कि अब उनको वज़ीर आज़म भी बनाया जाए। यानी कि बिलावल भुट्टो एक तरफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, एक तरफ मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट अंदर से सोच रही है कि ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिले हुए हैं और 28वीं आइनी तरमीम को पास नहीं करना चाहते। अंदर से दोस्तों अजीबो गरीब खिचड़ी जो है वो पक रही है, जिस वजह से एस्टेब्लिशमेंट परेशान है। और इसी वजह से फैसल वाडा मंजरेआम पर आए हैं। कभी वो जरदारी को धमकी लगा देते हैं, कभी मरियम नवाज को धमकी लगा देते हैं कि फाइलें तैयार हैं, बात मान जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ें आप लोगों को फराहम की जाएं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 28वीं आइनी तरमीम में ऐसी ऐसी चीज़ें ये हमसे मनवा रहे हैं जो पास करके भी हम फंसेंगे, नहीं पास करते तब भी फंसेंगे, तो हम फिर पास क्यों करें अगर हमें कुछ मिलना ही नहीं है। यानी कि दोस्तों फैसल वाडा ने एक बयान दिया कि मुझे आने वाले अरसे में ये सारी जमातें या तो कंटेनर के ऊपर नजर आ रही हैं या कंटेनर के अंदर। यानी कि सियासी जमातों का दोस्तों किस्सा ही पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया जाएगा। नया निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाएगा और इसके बाद इन सियासतदानों को जो है वो चक्कियों में डाला जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। इसीलिए ये परेशान है कि सियासी जमातों को ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा जो सदारती निज़ाम है वो आया जाएगा, फील्ड मार्शल सदर बन जाएंगे। जबकि एस्टेब्लिशमेंट को ये खतरा है कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है इनको मिलाकर इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अगर इन दोनों जमातों का दिमाग खराब हुआ तो ये फील्ड मार्शल के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं, कोई नया कानून ला सकते हैं। तो ये डर जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से खाया जा रहा है कि इनकी ताकत जो है वो ख़त्म की जाए, एक नई जमात को जो है वो नंबर्स गेम उनके हक में ना दी जाए, 2/3 अक्सरियत जो इनके पास मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों अब लड़ाई की शुरुआत जो है वो 28वीं आइनी तरमीम में हो जाएगी, क्योंकि नून लीग को समझ आ गई है कि जैसे ही हमने 28वीं आइनी तरमीम पास की हमारा जवाल शुरू हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी और सारी सियासी जमातों को ऐसा दबाया जाएगा कि उसके बाद फिर ये उठ खड़े नहीं होंगे। यानी कि फैज़ हमीद वाला फार्मूला जिससे ये डरते थे, वही फार्मूला अब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनाने जा रही है और 10-15 साल तक जो है ये हुकूमत करेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी का नामो निशान जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा।